ये फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने ये वीडियो बनाई थी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें जो टाइमलाइन है 2021 और 22 के सेशन के लिए, तो कब कब क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो आज से जो है एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 1 अप्रैल से 10 बजे जो है मैंने बताया था कि इसका पोर्टल खुल जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो फर्स्ट क्लास के लिए है बेसिकली उन्हीं का ऑनलाइन होगा, बाकी सब में जो है ऑफलाइन हो रहा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो 10 बजे से अभी जो है 2 घंटे पहले उनका जो है पोर्टल खुल चुका है। तो जिन जिन के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है उसको भर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको यूट्यूब पर या कहीं पे भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी उसके भरने के मुतालिक, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा जो मैं जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो क्योंकि मेरे पास मैं जो जानकारियाँ देता हूँ वो बेस्ड होती है क्वेश्चन आंसर्स पर जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑनलाइन कैसे भरना है फॉर्म को वो मैं भी बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें हम सबसे पहले भरने से पहले जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो एडमिशन हो रहे हैं 2021 और 22 के सेशन के लिए, ये खाली जो है इंडिया के लिए है। बाहर जो केंद्रीय विद्यालय हैं विदेशों में, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, कौन कौन लोग जो है, कौन कौन बच्चे जो है इसको भर सकते हैं, उसमें क्या एज है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी एज की, क्या क्या उसमें जो है रिजर्वेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लगाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो भरने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें, क्योंकि फॉर्म भरना इतना मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो आज से स्टार्ट हुआ तो आज ही आप भरें। 19 तारीख लास्ट डेट है, तो 19 तारीख तक आप उसको भर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, आपकी समझ। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको मालूम है, ये केंद्रीय विद्यालय है, यानी कि इसमें जो सबसे पहली जो रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए, या कोई रिटायर हो गया हो या ऑनलाइन अभी भी सर्विस में है वो लाइव, तो उनके लिए भी होते हैं। और ये भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो, या जो अभी भी जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे, या उनके जो है पोते पोती या जो है नाती नातिन जो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो भी इसको जो है भर सकते हैं। ये मैं खाली अभी बता रहा हूँ आपको क्लास 1 के लिए जो कि ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। बाकी क्लास 2 से लेकर के जो है 10 तक के जो है और 12 तक के वो सब जो है ऑफलाइन भरे जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बात अभी जो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके फर्दर, वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आपके क्वेश्चनों के लिए ही हमारा जो है ध्येय है कि हम उनको जो है सोल्व कर पाएँ। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विस मैन है, जो मैंने बताया रिटायर हो चुके हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन नेशनल होते हैं, वो यहाँ पर जो है डेपुटेशन पे आए हुए होते हैं, तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे, तो उनको भी जो है इसमें एडमिशन दिया जाता है। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती हैं या अंडरटेकिंग होती हैं, उनके जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर में। स्टेट गवर्नमेंट मैंने बताया है आपको। ये डिपेंड करेगा, देखिए एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है ट्रांसफ़र के ऊपर में, यानी कि लास्ट 7 ईयर में आपके कितने ट्रांसफ़र हो चुके हैं उसके हिसाब से भी प्रेफरेंस दी जाती है बच्चों को, ठीक है। तो इसका जो है ड्रॉ होगा। तो टाइमलाइन के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। एज की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज जो दी गई है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम से आप लेकर के चले, मैक्सिमम ना लेकर चले, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो है बेसिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप में होते हैं या स्पेशली केयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये रिलैक्सेशन दी जाती है 2 साल की। और वो प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको एडमिट करें या ना करें। तो इतनी सीटें नहीं होती है कि इसमें जो एडमिशन जो है क्लास की स्ट्रेंथ के, यानी कि जो क्लास में बच्चे होते हैं 40 एक जो है स्टैंडर्ड रखा गया है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 55 है। तो सबसे जो मिनिमम जो हर एक क्राइटेरिया जिस पे डिपेंड करेगा वो 40 स्टूडेंट की क्लास के ऊपर में होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ क्लास 1 की। तो देखिए, क्लास 1 के लिए 5 ईयर जो है मिनिमम होनी चाहिए। वो काउंट की जाएगी 31 मार्च 2021 तक, लेकिन उसमें 1 अप्रैल भी काउंट किया जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 5 साल है तो वो उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा, 6 साल है तो भी कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 7 साल है जो कि मैक्सिमम है, वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो 5 से 6 के बीच में काफ़ी अच्छी एज, अच्छा है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसमें जो है डिस्टेंस भी मायने रखता है। वो खाली जो रिजर्व जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में आते हैं उनके लिए वो जो 25% उनके लिए सीट रखी गई है, वो मैं आगे बताऊँगा। एज के लिए आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी क्लासों का यहाँ पर मैं खाली क्लास 1 के लिए बता रहा हूँ। रिजर्वेशन की, तो देखिए रिजर्वेशन के लिए SC कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन रखा गया है। ST के अंदर 7.5% का रिजर्वेशन है।
जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं या जो नॉन क्रीमी लेयर होती हैं इनके मुताबिक उसमें 27% का जो है रखा गया है कोटा, और 3% का जो है डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए रखा गया है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ 9th और 12th की तो 10th और 12th की तो देखिए उसमें डायरेक्ट तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बच्चे के जो है प्रीवियस क्लास में जैसे कि 12th का उसके 11 में, और जिसको 10th में एडमिशन चाहिए उसके 9th में जो है 55% मार्क होने ही चाहिए, उससे ऊपर ही होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। दूसरा उसमें एक जो है बात, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट क्लास से अंदर है ये, जो कि ऑफलाइन एडमिशन में होंगे, हालांकि मैं इसके ऊपर जो है अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। उसमें जो है CBSE एफिलेटेड कोर्स होना चाहिए, जहाँ से बच्चे ने किया है 9th या जो 11th की है वो CBSE एफिलेटेड होना चाहिए उसका कोर्स। अगर सीट वैकेंट होगी तभी उसमें एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चे देखिए बाहर से पढ़ लेते हैं, जिनके माँ बाप जो है बाहर चले जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस जो करते हैं, और वो फिर वापस इंडिया में आ जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे कोई पढ़ाई की गई है, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लाजमी जो है एडमिशन दे दिया जाएगा, भले ही जो है सीट पूरी हो चुकी हो। तो इसमें ये क्राइटेरिया काम नहीं करता है। स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उनके बच्चों को भी जो है इसमें एडमिशन दिया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे से एक व्यूअर थे, उन्होंने पूछा था कि क्या मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके वो एक्स सर्विस मैन हैं, तो क्या उनका जो है ग्रैंड चिल्ड्रन के एडमिशन हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए इसके लिए प्रोविज़न रखा गया है। अगर वो सर्विस में है तो भी है, अगर वो सर्विस में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो भी उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनको जो है एडमिशन मिल सकता है, भले ही वो लड़के की साइड से हों या उनकी लड़की के बच्चे हों, यानी कि नाते नातिन या पोता पोती कोई भी हो, उनको एडमिशन दे दी जाएगा। इसमें जो है जो ऑलरेडी KVS में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, या उसमें जो है रिटायर हो चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चों का भी एडमिशन दिया जाएगा। इसमें जो लोग जो है KVS के हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं या KVS के रीजनल ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी इसमें प्रेफरेंस दी गई है। क्लास 9th के लिए देखिए मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उनको टेस्ट देना पड़ेगा, तो जी हाँ, उनको टेस्ट देना पड़ेगा। वो किस बेस पे होगा? वो देखिए उनका जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, प्रीवियस क्लासेस होते हैं, उनके ऊपर बेसिक टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये केवल 9th क्लास के लिए, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि और किसी कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं कोई अलग से स्टैंडर्ड बात नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे से सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जो ड्यूरिंग देयर जॉब वो डाइट कर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनके बच्चों को भी इसमें जो है एडमिशन दिया जाएगा विदाउट एनी मतलब जो है स्ट्रेंथ वगैरह के भी देख के नहीं देखी जाएगी, उसके हिसाब से उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। कुछ जो है देखिए किसी भी तरीके का जो है अवार्ड उनको मिल जाता है, ग्लैंट्री अवार्ड वगैरह जो है पुलिस को मिलता है, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, और आपका अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, काफ़ी सारे हैं। इसके अंदर में जो है स्काउट वगैरह में गार्ड ये जो होते हैं आपके NCC वगैरह में, उनको कुछ मिला हुआ है। किसी ने फाइन आर्ट में अच्छा काम किया हुआ है, किसी ने गेम के अंदर फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन उन्होंने लेके आए हैं, तो उनको भी जो है इसमें एडमिशन दिया जाएगा। काफ़ी सारे हैं, तो आप मेरे से आपका अगर कुछ है ऐसा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबी गाइडलाइन है, तो मैं ऐसे मोटा मोटी आपको देख करके बता रहा हूँ। एक जो है जिनके घर में देखिए एक ही लड़की होती है, मतलब एक ही बच्चा और वो भी लड़की है, तो उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, उसको भी जो है वेटेज दी जाती है। अगर वो देखिए कई केस में क्या होता है, हालांकि काफ़ी अच्छा इन्होंने डिफाइन किया है कि मान लीजिए कि उनके घर में एक टाइम में 2 लड़कियां पैदा हुई, तो वो सिंगल चाइल्ड ही काउंट किया जाएगा, यानी उन दोनों लड़कियों का जो है एडमिशन उसमें करा जाएगा स्कूल में। ऐसा नहीं होगा कि 2 लड़कियां हो गई हैं तो अब एक नहीं होगा, वो एक ही माना जाएगा, क्योंकि वो ट्विंस हैं, और उनका जो है जब आप भरेंगे तो एक ही पर्ची पे दोनों के नाम लिख के आपको डालने होंगे। इस तरीके का इसमें प्रावधान बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। अगर किसी के माँ बाप जो है टीचर हैं और उनको किसी तरीके का नेशनल अवार्ड मिला है टीचिंग के लिए, तो वो भी उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन पा सकते हैं। देखिए एक इसमें क्लास दिया गया है कि जो DDA के द्वारा जो ज़मीन दी हुई है दिल्ली के लिए, खासतौर से मैं बता रहा हूँ, अगर उनके एम्प्लॉय हैं और वो DDA की ज़मीन पे केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है, तो देखिए उनके बच्चों को भी इसमें रिजर्वेशन दी गई है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि गर्ल चाइल्ड के केस में दो लड़कियों को पर सेक्शन जो है क्लास 1 तक वो जो है दिया जाएगा, कोटा बेसिकली मान लीजिए आप इसको, या रिजर्व मान लीजिए, और पर क्लास जो है 2 से लेकर के 10 तक जो है 2 बच्चियों को जो है एडमिशन हर एक क्लास में दिया जाएगा। क्लास 1 में सेक्शन वाइज है, उसके बाद जो है क्लास वाइज है। ऐसे ही इसमें जो DDA के जो एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं,
उनको जो है सेक्शन वाइज क्लास 1 में 5 बच्चों को जो है दिया जाएगा सेक्शन वाइज, यानी एक सेक्शन में 5 बच्चे डीडीए के एम्प्लॉय के हो सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय के, और पर क्लास जो है 5 बच्चे होंगे, यानी कि सेक्शन वाइज 5 क्लास 1 में और उसके ऊपर 5 बच्चे हर एक क्लास में डीडीए के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे देखिए ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं, मतलब पहले सपोज कीजिए किसी का बच्चा जो है कि वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उस जहाँ वो ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, तो उन्होंने जो है उसको प्राइवेट में करा दिया है, किसी दूसरे स्कूल में करा दिया है, और दोबारा उनका ट्रांसफ़र हुआ है विदिन 7 ईयर दूसरी जगह में, तो वहाँ पर क्या होगा कि और वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, तो उस बच्चे को जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। उसमें क्या होगा कि उनके माँ बाप को जो है जो भी उसमें सर्विस करते हैं उनको उसका प्रूफ देना होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपको पता है कि दिल्ली में रहने वाले एनडीएमसी या एमसीडी वगैरह देते हैं, या कोई भी जहाँ का भी रहने वाला है पूरे भारत में, तो वो वहाँ से अपना जो है कंसर्न अथॉरिटी से उसको बनवा सकता है। ग्रैंडफादर का जो मेरे से पूछ रहे थे, नाम तो मैं याद नहीं आ रहा मेरे को उनका। देखिए उनके लिए क्या होगा कि जैसे ग्रैंडफादर है तो वो अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ में जो है रिलेशन प्रूफ करेंगे, तो और जो फादर है उनका तो अपने बच्चों से प्रूफ हो ही जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में वो जो है उनको मिल जाएगा। ये आपको अभी नहीं लगाने हैं, ये जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का तब आपने ये लगाने होते हैं। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जैसे SC है, ST है, OBC हैं, इन EWS है, इनके लिए जो है आपको सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा बच्चे के नाम से। अगर बच्चे के नाम से नहीं है तो माँ बाप को लगाना पड़ेगा अपना, लेकिन 3 महीने के अंदर बच्चे का बनवाना जरूरी है ताकि वो उसमें भी लगवा सकें। अगर दोनों में से एक का है तो भी चल जाएगा एडमिशन के पर्पज़ के लिए, ठीक है जी। फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, देखिए अगर उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो वो फिजिकली जा करके अभी भर सकते हैं फॉर्म, और प्रिंसिपल को जो है फिजिकली जा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, और वो उनको जो है चेक करके उनको जो है फिजिकली डिसेबल्ड में डाल सकती हैं। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा इसमें। देखिए रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो अपना जो है रिटायरमेंट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। सर्विस कर रहे हैं तो इसमें देखिए सबसे नीचे में एक वो है परफॉर्मा दिया गया है, खाली उसी हिसाब से ही आपको इसमें देना है, अदर देन कोई भी उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा परफॉर्मा, ठीक है। ट्रांसफ़र अगर आपका हुआ है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लगाना है, वो भी परफॉर्मा उसमें दिया हुआ है। वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयर हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी PSU है, वो उसमें जो है स्टैंप लगाएंगे और उसको वेरीफाई करके आप उसको उसमें लगा सकते हैं। ये अभी नहीं लगाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी आसान है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फॉर्म भरना भी आसान है, उसमें 3 स्कूल आपने लेने हैं। फर्स्ट क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने जो है फॉर्म को इनकम्प्लीट किया है तो देखिए आपको जो है हो सकता है कि कैंसिल कर दिया जाए फॉर्म, लेकिन अगर वहाँ पे सीटें जो है खाली बच जाती है तो प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो आपका फॉर्म कंसिडर कर ले और उसको जो है दोबारा भरने के लिए आपको बोल सकते हैं। ये 100% नहीं है, बट चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो रॉन्ग आपने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है एक घर से हैं तो एक ही बच्चे के जो है एक ही स्कूल में जो है कई फॉर्म आपने डाल दिए कि किसी में तो नंबर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक घर से एक फैमिली का एक एप्लीकेशन एक स्कूल के अंदर, यानी कि एक ही होगा वो। आप एक ही स्कूल में 5-6 फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। हाँ, आप काफ़ी सारे स्कूलों में भर सकते हैं। अगर एडमिशन हो जाता है तो आपको जो है शिफ्ट चेंज करने के लिए नहीं कहा, वो कर सकते हैं आप स्कूल को कि बच्चा जो है मॉर्निंग शिफ्ट में ही जाएगा, इवनिंग में नहीं जा सकता है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे काम हो रहा है तो शोर आ रहा होगा। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरी जा रही है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाने और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। अब मैं क्लास की बात कर लेता हूँ कि देखिए जो 40 स्टूडेंट की क्लास होगी, जो फर्स्ट क्लास होगी, उसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में बच्चे आते हैं जो कि 25% कोटे में आएंगे, उनको 10 सीट दी गई है, ठीक है। जो SC कैटेगरी में उनको 6 बच्चे उनके होंगे, ST में जो है 3 बच्चे होंगे और OBC में 11। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 30 बच्चे हो जाते हैं, प्लस 10 जो बच्चे होंगे वो जनरल वाले होंगे। तो टेस्ट जो होगा फर्स्ट क्लास में कोई टेस्ट नहीं है और केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं वो फर्स्ट क्लास से ही होते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल दोस्तों। अगर आपके इसके रिगार्डिंग में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। काफ़ी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे नहीं दे पाया हूँ। अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है फॉर्म कैसे भरना है। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उसके बाद ही इसको भरें।
तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप वीडियो देख लेते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप लाइक भी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब अभी कर लें, आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला गया है मेरे द्वारा, या मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप फिर उस वीडियो को या तो हिस्ट्री में ढूंढते हैं या फिर उसको ढूंढने में वक्त लगाते हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी समय नहीं लगेगा, और मैं जो है हर एक कमेंट का, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सबका जवाब देता हूँ। तो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फर्दर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो ज़रूर करें लोग अपने जो साथियों के साथ में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।